आपका स्वागत है। आज की पूरी वीडियो जो है आप जितने भी भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं, बंगाल के गवर्नर हो चाहे क्राउन के अधीन गवर्नर जनरल हो, उनसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। उनके कार्यकाल में कौन से अधिनियम पारित हुए थे, सब महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए इसमें। चलिए वीडियो को बिना देर किए ही शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स था। इसका कार्यकाल 1773 से लेके 1785 ईस्वी तक था। दूसरे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इनका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक था। इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, और इसके अलावा जो है इनका मकबरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है, और इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता की भी शुरुआत की थी। अगले जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर, 1793 से लेके 1798 तक। अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली हैं। इनका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। इन्होंने जो है सहायक संधि की शुरुआत की थी। इसके बाद सर जॉर्ज बालो 1805 से लेके 1807। अर्ल ऑफ मिंटो ये 1807 से लेके 1813 ईस्वी तक थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखिए वारेन हेस्टिंग्स अलग है। वारेन हेस्टिंग जो थे आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल 1773 से था, मगर लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो इनका कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक है। इनके कार्यकाल में ही सती प्रथा का अंत किया गया था, और भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे इनके कार्यकाल में। अब तक हमने देखा बंगाल के गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल के संबंध में देख लेते हैं। तो भारत के गवर्नर जनरल ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के गवर्नर जनरल कहे गए। उसमें सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसका कार्यकाल 1833 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। सर चार्ल्स मेटकाफ जो था 1835 से लेकर 1836। ऑकलैंड जो थे 1833 से लेकर 36 से लेकर 42 तक। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844, और सर हेनरी हार्डिंग प्रथम 44 से लेकर 48 तक। अगला जो महत्वपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इनके कार्यकाल में जो है इन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग जो महोदय हैं 1856 से लेकर 58 तक। इन्हीं के कार्यकाल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी। भारत के वायसराय अब देखेंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल देख लिया, भारत का गवर्नर जनरल देख लिए, अब भारत के वायसराय देखेंगे। तो सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के वायसराय बने, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। 1858 से लेकर 1862 तक का कार्यकाल था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 1863 तक कार्यकाल था इनका। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक। लॉर्ड नाथरुक 1872 से 1876 ईस्वी तक। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884।
लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक। इन्हीं के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी तक, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 तक, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1911 तक। इन्हीं के समय में 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26, लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। इन्हीं के समय में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक और लॉर्ड लिनेटको थे 1936 से लेकर 1936 ईस्वी तक थे। भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के अधीन प्रतिनिधि जो थे 1935 के अधिनियम के तहत थे। लॉर्ड लिनेटको पहले बने 1936 से लेकर 1944 ईस्वी तक, लॉर्ड बेवेल 1944 से लेकर 1947 और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे 24 मार्च से 1947 से 15 अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो हमने बंगाल का गवर्नर जनरल देखा, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल देखा हमने, और उसके बाद जो है वायसराय देखा हमने, और उसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल और क्राउन का प्रतिनिधि हमने देखा। अब स्वतंत्र भारत के अंतर्गत जो थे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे 1947 से लेके 1948 तक ये गवर्नर जनरल थे, और सी राजगोपालाचारी 1948 से लेके 25 जनवरी 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल ये भारत के थे, स्वतंत्र भारत के, सी राजगोपालाचारी। गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसके बाद वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और उनका कार्यकाल किस कार्यकाल में हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण पहले शुरू में देखेंगे, बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही था, और रिंग फेंस की नीति ये वारेन हेस्टिंग्स के कारण। तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति और रिंग फेंस की नीति, ये तीनों ही वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुए थे और तीनों ही काफी महत्वपूर्ण है। अस्थायी बंदोबस्त मैंने बताया ही था आपको, ये जमींदारी व्यवस्था थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आई थी 1793 ईस्वी में। इसके बाद सहायक संधि जो थी लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में, पेशवाई का अंत जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 में। एक्ट 17 के तहत जो है, नियम 17 के तहत राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो विलियम बेंटिक भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके कार्यकाल में सती प्रथा का अंत भी हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी हुई थी और सामाजिक सुधार भी हुए थे विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही। आगे देखेंगे, ठगों का दमन भी जो है ये कैप्टन स्लीमन के कार्यकाल में हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार इसको पूछ लिया गया है प्रश्नों में, परीक्षाओं में। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेटकाफ, सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो, और दास प्रथा का अंत ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ये लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में थी, और व्यपगत का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में था। राज्य हड़प की नीति, व्यपगत सिद्धांत, चूक का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स और अवध का विलय, ये सारी चीजें लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का नीति जो थी जॉन लॉरेंस के संबंध कार्यकाल में थी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये हुआ था। अग्र फॉरवर्ड नीति लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। रिपन महोदय भी काफी महत्वपूर्ण है, किन समय में
स्थानीय स्वशासन यानी हुआ था। इनको स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। वर्नाकुलर एक्ट की समाप्ति इनके कार्यकाल में हुई थी और जबकि विवाद जो था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल विवाद यह पूछता है, काफी महत्वपूर्ण है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपन को भी देख लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, वर्मा का विलय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के